एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश बुक 1 के लेसन नंबर 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के पृष्ठ संख्या 10 का अध्ययन करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो थिंक टैंक है उसको मालूम पड़ जाता है कि अर्थलिंग्स जो हैं, पृथ्वीवासी हैं, वो सब उनको जान गए हैं और उन्होंने उनको मारने की पूरी प्लान बना ली है। ये पूरी प्लान उनको कहाँ से मिली? दैट इज़ हैड अ ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। और जब उन्होंने उसकी पिक्चर देखी और उसका सिर देखा इतना बड़ा बैलून की तरह, जो कि थिंक टैंक की तरह था, तो उसे लगा कि अब अर्थलिंग्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने छोड़ा था, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। मुझे भाग जाना चाहिए। विदाउट बिना किसी डिले यानी कि देरी के। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव द अर्थ एट वंस। अंतरिक्ष के लोगों जो मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में गए हैं उनको भी कहा गया है, निर्देश है कि आप भी धरती को एकदम छोड़ दीजिए। बट बी श्योर, लेकिन यह सुनिश्चित करें, टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप रिमूव करें, रिमूव यानी कि हटा दें, ऑल ट्रेसेस सभी निशान, आपके जो निशान हैं, आपके पैरों के निशान, आपके जो भी निशान हैं उन सबको हटा दें। ऑफ योर विजिट, आपकी जो वहाँ दौरा था, आप वहाँ उपस्थित रहे, तो उस उपस्थिति के सभी जो निशान हैं उन्हें हटाना है। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो। द अर्थलिंग्स धरती के वासियों को मस्ट नॉट नो दैट आई नो, उनको ये पता ना चले कि मैं उनकी सारी योजना के बारे में जानता हूँ। अब यहाँ पे कोष्टक में देखिए, कहानी हमें बता रही है कि मंच पे क्या क्या हो रहा है। ओमेगा आयोटा ऊप, रश अबाउट मतलब इधर उधर भागते हैं जल्दबाजी में। पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ्स, जो किताबें हैं बाकी सब किताबें शेल्फ पर रखते हैं ताकि किताबें रख के सब वैसा का वैसा छोड़ें और धरती के वासियों को मालूम न पड़े कि यहाँ पे कोई आया भी था। नूडल थिंक टैंक से पूछते हैं, वेयर शैल वी गो सर। महोदय महाशय हम कहाँ जाएंगे? वेयर यानी कहाँ। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। 100 बिलियंस अरबों मील दूर मंगल ग्रह से हम जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू evacuate the entire planet of Mars. Order the invasion fleet. आक्रमण करने वाले दस्ते को, जो टीम है आक्रमण करने वाली, उनको ऑर्डर करिए, आदेश दीजिए। क्या करने का आदेश दीजिए? टू इवैक्यूएट यानी कि खाली करना। द एंटायर संपूर्ण प्लैनेट ऑफ मार्स, जो मंगल ग्रह है, उस पूरे को खाली करना है। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे। वी आर हेडिंग फॉर, हम बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। किसके लिए? कि कौन सी जगह के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे, जो अरबों मील दूर है। अब पोस्टर में फिर देखिए कुछ मंच में हो रहा है जो लेखक बताना चाहता है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। ओमेगा आयोटा एंड ऊप मंच में दिखाते हैं कि दे रन ऑफ, वे दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। मंच के किस तरफ? राइट यानी कि दाईं तरफ। एज जबकि या जैसे,
नूडल हेल्प्स, नूडल मदद करता है थिंक टैंक को ऑफ लेफ्ट, ऑफ लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ भागने में मदद करता है। ओमेगा आयोटा राइट की तरफ जाते हैं और नूडल और थिंक टैंक मंच के लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ। एंड द कर्टन क्लोजेस, और जो पर्दे हैं वो बंद हो जाते हैं, ड्रामा ख़त्म। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। हमने पाठ की शुरुआत में देखा था कि मंच पर एक इतिहासविद बैठे हुए हैं और जो कि अपने हिस्ट्री स्कोप से हम सबको 25वीं शताब्दी में लेके जाते हैं, 21वीं शताब्दी में लेके जाते हैं और वहाँ की गतिविधि को दर्शाते हैं। अब वापस वो स्पॉटलाइट फिर हिस्टोरियन के ऊपर आ जाती है। हिस्टोरियन सारी कहानी देखकर, सारी घटनाक्रम देखकर अब हिस्टोरियन दर्शकों से मुखातिब होता है और वो क्या कहता है देखते हैं। हिस्टोरियन कोष्टक में दिया हुआ है चकलिंग, चकलिंग यानी कि जब बंदा हंसना तो चाहता है लेकिन खुल के हंस नहीं पाता, तो वो है दबी हुई हंसी, दबी हुई हंसी हंसना। वो कब हंसते हैं? जब हंसी बहुत ज़ोर से आती है लेकिन हम उसको दबाते हैं। और अब वो हंसी दबाते हुए हिस्टोरियन क्या कहता है? एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। एंड दैट्स हाउ, और इस तरह वन डस्टी, डस्टी यानी धूल से भरी हुई, धूल से भरी हुई ओल्ड बुक, एक पुरानी सी पुस्तक ऑफ नर्सरी राइम्स, किसकी? नर्सरी, बाल गीतों की जो पुरानी सी पुस्तक थी। और इस तरह उस पुरानी नर्सरी राइम्स की पुस्तक ने वर्ल्ड को बचा लिया फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हो, एज मतलब जैसा, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में 500 years after all this happened, all this 500 years, 500 साल आफ्टर यानी के बाद में, all this happened, we earthlings, हम जो earthling थे, resumed contact with Mars, resumed मैंने पुनः स्थापित किया, पुनः स्थापित कर दें। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क, कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क। एंड वी इवन बिकेम फ्रेंडली, और हम मित्रवत भी हो गए, किसके साथ? मंगल ग्रह के लोगों के साथ। बाई दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन। बाई दैट टाइम, उस समय तक, जहाँ पे ये बाई आ जाए मतलब उस समय से पहले ही है ना, उस समय से, वो समय आने से पहले ही क्या हो गया था? ग्रेट एंड माइटी, महान और महाबली जो थिंक टैंक था, हैड बीन रिप्लेस्ड, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित, रिप्लेस प्रतिस्थापित यानी कि उसकी जगह किसी और के द्वारा ले ली गई थी। बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन, एक बहुत ही अत्यधिक क्लेवर यानी कि बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान जो मंगल निवासी था, मार्शियन यानी मंगल ग्रह का निवासी, उसके द्वारा थिंक टैंक को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, अब कौन था अभी वहाँ का हेड? नूडल। द वाइज, समझदार, वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत, नूडल अब मंगल ग्रह का हेड था। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन द सैंडविचेस एंड बुक्स। वो कहते हैं ओ यस, और हाँ, वी टॉट, हमने सिखाया, टॉट मतलब द मार्शियन
क्या सिखाया मार्शियंस को? द डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन सैंडविचेस, सैंडविचेस एंड बुक्स, और किताबों में क्या अंतर है ये हमने उनको सिखाया। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको सिखाया हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ते हैं। देम मतलब उनको। रीड टू एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी, और हमने स्थापित की, इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित की, ए मॉडल लाइब्रेरी, मॉडल आदर्श, इन द कैपिटल सिटी, उनका जो राजधानी शहर था उसमें हमने एक आदर्श लाइब्रेरी भी स्थापित की। और कैपिटल सिटी कौन सी थी मंगल ग्रह की? मार्सोपोलिस। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन एंड में जो ये इतिहासविद है, हिस्टोरियन है, उसको बहुत ही आनंद आता है और एंड में वो क्या कहता है? बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप उम्मीद करोगे, देयर इज स्टिल वन बुक, अभी भी एक ऐसी पुस्तक है, दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, क्योंकि मार्शियन कभी भी अपने आप को हिम्मत नहीं कर पाएंगे, ब्रिंग देमसेल्फ मतलब हिम्मत नहीं कर पाएंगे उस पुस्तक को पढ़ने की। और आप लोग भी जानते होंगे वो पुस्तक कौन सी है। यू हैव गेस्ड इट, आपने सही गेस लगाया, मदर गूज, जो बतख की है, मदर गूज की जो किताब थी नर्सरी राइम्स की, एक वही पुस्तक थी जो उन्होंने आज तक पढ़ी नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि यही पुस्तक हमें हमारे ऊपर हावी हो सकती है। शी बाउज एंड एग्जिस्ट राइट, वो से झुकाती है और मंच के दाईं तरफ से एग्जिट करती है, मतलब बाहर चले जाते हैं। और कर्टन क्लोज्ड। इस तरह से हमने देखा कि एक थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।